Hello friends, I am Dr. Ashutosh and I welcome you on my YouTube channel The Physio Advice। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो के सेकंड पार्ट में उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिन रिमेनिंग 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके पेशेंट की रिकवरी को और फास्ट किया जा सकता है। स्ट्रोक, लकवा वाले, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स की रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है अगर अटेंडर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 6th पॉइंट जो आता है हमारा वो है पेशेंट का। ये सब हमने अभी फिज़िकल चीज़ें देखी। अब 6th पॉइंट में हम लोग देखेंगे पेशेंट का मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग, पेशेंट क्या होते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। वो लोग ये सोचते हैं हम लोग को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, हम कब ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उसमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें ये समझाना चाहिए पेशेंट्स को, और ये समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट डिप्रेशन में नहीं जाए कि ये आपको कोई बीमारी नहीं है। आपको जो बीमारी हुआ था, जो आपको ब्रेन अटैक आया था, अब ये सिर्फ उसका रेसिडुअल इफेक्ट है। मतलब ये कुछ बचा हुआ हिस्सा है बीमारी का जो कि आपको शरीर में वीकनेस के रूप में है। आप अच्छी मेहनत करेंगे, आप फिजियोथेरेपी अच्छे से करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इस तरह का मोटिवेशन पेशेंट को देते रहना पड़ता है। सारे फैमिली मेम्बर्स को उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें, पेशेंट से अच्छे से बातें करें, पेशेंट को डिप्रेशन में कभी नहीं जाने दें, उसे थोड़ा सा लाइट मूड में रखें, थोड़ा जोक्स भी सुनाते रहें, पेशेंट से को अच्छा माहौल देने की कोशिश करें। था अब हम लोग चलते हैं 7th पॉइंट की ओर। पेशेंट को आप ये ना समझें, उसे टोटली डिपेंडेंट मत बना दें। ये मत समझें कि ये बीमार है, अब ये कुछ काम नहीं कर सकता तो सारा काम हमें ही करके देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेशेंट को जो काम वो थोड़ा बहुत कर सकता है उसे करने दें, और अगर नहीं कर सकता है तो उस काम के लिए आप हाथ पकड़ के उससे वो काम करवाएं। जैसे सपोज़ आपको कॉम्बिंग करना है, हेयर, आपको अगर बाल बनाना है तो आप कॉम को वो पकड़ के, पेशेंट खुद नहीं कर सकता, आप हाथ से, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़िए और पेशेंट को करने का बोलिए। एक ग्लास पकड़ के पानी पीना है तो पेशेंट का हाथ आप ले जाइए वहाँ तक और उससे ग्लास पकड़ के पीने का बोलिए। तो एटलीस्ट वो एफर्ट लगाएंगे, हर एक्टिविटी को करने में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन से सारे इम्पल्सेस आते हैं, सारे कमांड्स उनके हाथ में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ब्रेन को ट्रीट करना है। हमको पेशेंट को हाथ को ट्रीट नहीं करना है, हमें ब्रेन को ट्रीट करना है। तो जब ब्रेन से कमांड प्रॉपर जाएगी तो वो हाथ को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे। आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि पेशेंट का जो पैरालाइज साइड है, जैसे सपोज़ अगर राइट साइड पैरालाइज्ड है तो आप इसी तरफ उनका मोबाइल या फिर जो उनसे मिलने वाले लोग हैं वो भी इसी साइड आके बैठें। उनकी जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारी इस तरफ रखी जाएँ ताकि पेशेंट अपने मन से कुछ कोशिश करे, इंटेंशन उसका रहे कि मैं इसको ग्रिप करूं या उठाऊं। तो ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा मदद करता है कि उस साइड ही सारी चीज़ें रखी जाएं। टीवी भी उसी साइड हो तो पेशेंट को वो टीवी भी वहाँ से, मतलब पेशेंट का पूरा ओरिएंटेशन उस साइड जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8th पॉइंट की ओर, वो है अर्ली सिटिंग। अर्ली सिटिंग मतलब आपको जितना जल्दी हो सके पेशेंट को बिठाने की कोशिश करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को लेटे लेटे नहीं रहने देना है, क्योंकि बेड सोर्स वगैरह भी इसी कारण से होते हैं। पेशेंट डिप्रेशन में भी जाते हैं कि हम लोग दिन भर लेटे हुए हैं। आप जितनी जल्दी बिठाएंगे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। पेशेंट का फिज़िकल, जो पेशेंट के जो ट्रंक की मसल्स हैं, जो उसके बैक साइड की जो मसल्स हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होंगी। और उसको, पेशेंट को कोई भी नई एक्टिविटी करना है तो वो पेशेंट बैठ के कर सकता है। पेशेंट को एक खुशनुमा माहौल मिलेगा, उसे बैठ के सब चीज़ें देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अर्ली सिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ट्रंक कंट्रोल भी आता है, और पेशेंट जब सिटिंग सीखेगा तभी स्टैंडिंग सीखेगा और फिर वॉकिंग सीखेगा। तो ये माइलस्टोन आप एक अचीव कर रहे हैं, फिर अगला, फिर अगला। तो सिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसे आप ध्यान दें।
इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है डाइट। पेशेंट जनरली हम लोगों से भी क्वेश्चंस करते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो वैसे तो आप डाइट चार्ट ले सकते हैं कोई भी डाइटिशियन से, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए हो तो, लेकिन एक ग्रॉसली मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपकी मसल्स के लिए जो कि पैरालाइज्ड हैं उनको अच्छे कंडीशन में बनाए रखने के लिए एक तो आप प्रोटीन डाइट अच्छा ले सकते हैं, जिसके लिए आप नेचुरल प्रोटीन पर भी डिपेंडेंट रह सकते हैं। प्रोटीन ड्रिंक एज सच लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डाइट में नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादा प्रोटीन तो प्रोटीन ड्रिंक भी ले सकते हैं। लेकिन डाइट में भी अगर आप अंकुरित अनाज खा रहे हैं, पनीर खा सकते हैं, आप भुने हुए चने खा सकते हैं, इसके अलावा आप सोया क्रंचेस, सोया चंक्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खाने में जो प्रोटीन बढ़ाने वाली चीज़ें वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉनवेज को इनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि एग का भी जो यॉक होता है, येलो वाला सब्सटेंस होता है, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। और सेकेंडली आपको जो है मीट वगैरह भी नॉनवेज चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो आप उसको अवॉइड करें, वही अच्छा है। ज़्यादा तेज़ नमक वाला, मिर्ची मसाले वाला खाना नहीं खाएं, उससे भी एसिडिटी होगा। और ज़्यादा शुगर वाला भी नहीं खाना है आपको, जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों का आप डाइट में ध्यान रखें। और लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप पेशेंट को एजुकेट करिए, पेशेंट को समझाइए कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पेशेंट मन ही मन डिप्रेशन में जाता है, वो बहुत सारी बातें सोचता रहता है, कई बार बता भी नहीं पाता है, क्योंकि कई बार पेशेंट को एफेजिक होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है या बोल ही नहीं पाते हैं। तो उनको समझने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोशिश करें उनको समझने की, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हो तो आप स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट से बात नहीं कर पा रहा है अगर वो, तो आप उससे इशारों में बात करिए और आप उससे बात करिए, क्योंकि वो समझ तो रहा होगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि समझने में भी दिक्कत आती है, लेकिन जहाँ समझना इजी है, अंडरस्टैंडिंग है पेशेंट के पास, तो आप उससे बात करें और साथ में पेशेंट को समझाएं कि ये बीमारी क्या है, कैसे हुई है, और अब आप ठीक हो सकते हैं, उसे मोटिवेट करना है। और साथ में उसे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस भी सिखाएं जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बता रखी हैं, एटलीस्ट वो शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं, जो कि पेशेंट को साइड टर्न होने का बोला जाता है, पेशेंट को रोल करने का बोला जाता है बेड पे, पेशेंट को ब्रीजिंग करने का बोला जाता है। तो वैसे तो हम लोग इस वीडियो में और भी अभी आगे सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे। तो बट एटलीस्ट ये बेसिक एक्सरसाइजेस उनसे ज़रूर कराई जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे अगर आप ध्यान रखते हैं तो पेशेंट की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, और ये सब जानना पेशेंट के केयर गिवर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन और अच्छा नॉलेज मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे हैप्पी, stay healthy and stay connected.